भारत की वो पावन धरा जहां संतों के आशीर्वाद से इतिहास रचे जाते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जल्दी था। हाथ चलाओ, बहुत काम बाकी है। एक ओर आजादी की तड़प तो दूसरी ओर एक ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनकी मचान पर साक्षात ईश्वर का वास माना जाता था। पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके भीतर क्रांति की अग्नि धधक रही थी, अक्सर श्री बाबा के चरणों में आते थे। उनके लिए बाबा केवल एक संत नहीं बल्कि एक पावर हाउस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब श्री बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा, जब मैं देखता हूं कि 7 समुंदर पार से आए केवल मुट्ठी भर लोगों ने मेरे देशवासियों का शोषण किया है और अभी भी कर रहे हैं, उनका अपमान करते हैं, तो मेरा खून खौलता है। बाबा, सदियों की गुलामी ने हमें तोड़ दिया है। हमारे पास अपनी कोई सेना भी नहीं जो इस अन्याय का अंत कर सके। श्री बाबा स्नेहपूर्ण स्वर में सुभाष चंद्र बोस जी से बोले, बच्चा, चिंता मत कर, तू महान आत्मा है। मैं तेरी बैटरी चार्ज करता हूं ताकि तू इस स्वतंत्रता की आहुति में अपना सर्वस्व झोंक सके। श्री बाबा आगे कहते हैं, सुभाष बच्चा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू स्वयं एक सेना का गठन कर और उसकी बागडोर अपने हाथ में ले। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा। दुनिया तेरी बात मानेगी बच्चा। बाबा के इन वीर रस से भरे शब्दों ने सुभाष चंद्र बोस के भीतर आजाद हिंद फौज का बीज बो दिया। नेताजी अब बाबा की शक्ति से संपृक्त थे और उसी प्रेरणा का परिणाम था ये गर्जना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समय चक्र घूमा, देश आजाद हुआ। जनवरी 1988 का समय था। आजाद हिंद फौज के 25-30 बूढ़े सैनिक, जिनकी आंखों में आज भी अपने नेता की यादें थीं, श्री बाबा के दर्शन करने आए। सैनिकों ने बाबा से कहा, बाबा, बस एक बार बता दीजिए, क्या हमारे नेताजी अभी जीवित हैं? अगर हैं तो वे कहाँ हैं? बाबा, हम जानना चाहते हैं इस रहस्य का क्या हुआ। श्री बाबा की आंखें अचानक स्थिर हो गईं और गंभीर स्वर में बोले, बच्चा, ये जानकर अब क्या करोगे? पर यदि जानना ही चाहते हो तो सुनो, सुभाष मेरा प्यारा आत्मा है। अब वो इस देह में नहीं, वो स्वर्ग में सुखी है बच्चा। उस हादसे में उसका शरीर शांत हो गया था और प्रकृति में किसी जलीय जंतु द्वारा उनके पार्थिव शरीर को अपना आहार बना लिया था। ये सुनकर सैनिकों की आंखों से आंसू बह निकले। सन्नाटा छा गया, पर बाबा ने उन्हें टूटने नहीं दिया। श्री बाबा ने कहा, बच्चा, सुभाष ने जो करना था वो कर दिया। अब बाहर के शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। जिन श्री राम ने यहां अवतार लिया है वो रक्षा करेंगे, लेकिन असली लड़ाई अब देश के भीतर है। गुंडागर्दी, छुआछूत, भेदभाव और नफरत, ये हमारे असली शत्रु हैं बच्चा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और हरिजन, ये सब भाई भाई हैं। जब तक तुम ये भेदभाव नहीं त्यागोगे, भारत का पूर्ण उदय नहीं होगा। और याद रखना, जिस देश में गौ माता दुखी है वह देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। गौ सेवा ही देश सेवा है। गौ के कल्याण में ही भारत का कल्याण है बच्चा। श्री बाबा
अक्सर श्री बाबा जब भी गायों के कष्ट की चर्चा करते तो उनकी आंखें नम हो जाती थीं। आज नेताजी नहीं हैं, बाबा भी सूक्ष्म रूप में हैं, लेकिन उनकी सीख आज भी जीवित है। आजादी केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, एकता और अपनी संस्कृति के सम्मान में है। आइए आज श्री बाबा की आज्ञाओं को, उनके संकल्पों को फिर से जीवन दें, भेदभाव मिटाएं और राष्ट्र के निर्माण में जुट जाएं।